and welcome to Exam Study. My name is Yogesh Roda and today in this lecture we will discuss about the motion straight line session 3. ये हमारा सेशन 3 है इस चैप्टर के ऊपर और 11th क्लास का चैप्टर नंबर NCERT कोडिंग 3 नंबर चैप्टर है. इस चैप्टर के अंदर हम अभी तक 2 वीडियो पहले ला चुके हैं. 2 वीडियोस के अंदर हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन, एवरेज वेलोसिटी ये बात करी थी और सेकंड वीडियोस के अंदर हमने इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन और कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स करे थे. तो चलिए आज इसको आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को. देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर ग्राफ क्या है. ग्राफ आपके लिए कुछ नया नहीं है. 10th क्लास में भी आपने ग्राफ पढ़े हैं. और ग्राफ क्या होते हैं? ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन 2 एक्सिस विच इज एक्स एंड वाई. एक्स और वाई के बीच में खींचे जाते हैं. ठीक है. तो जब एक्स और वाई के बीच में ग्राफ खींचा जाता है तो मान लीजिए कोई भी ऐसा ग्राफ आया, ये हमारे पास कोई ग्राफ आया, तो अलग अलग तरह के आपको ग्राफ देखने को मिलते हैं. ठीक. लेकिन हमें जो मैक्सिमम 2 काम के ग्राफ होते हैं जो हमें 11th में खासकर पढ़ने होते हैं, बाकी और समय के साथ साथ हम पढ़ते चले जाएंगे. तो पहला है स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है. द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. एम क्या है? स्लोप है. एक्स क्या है? एक्सिस है. वाई भी एक्सिस है. और सी क्या है हमारे पास? द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 0. मतलब क्या कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या है? c है. तो इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस. ठीक है. अब आता है m क्या है हमारे पास? स्लोप. अब स्लोप क्या होता है? देखिए कि जब भी कोई ग्राफ x एक्सिस से कोई एंगल बनाता है, तो मान लीजिए एंगल बनाया, तो उस एंगल के tan थीटा को हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं. स्लोप पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, कुछ भी हो सकता है. मतलब माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में स्लोप कुछ भी हो सकता है. तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना है तो स्लोप कैसा माना जाएगा? पॉजिटिव. जैसे इस केस में स्लोप कैसा माना जाएगा? पॉजिटिव माना जाएगा. और यदि क्लॉकवाइज स्लोप लेंगे तो क्लॉकवाइज, जैसे मान लीजिए ऐसे आपने लिया और आप इस तरफ यूँ नीचे जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज स्लोप लेंगे तो वो स्लोप कैसा होगा? तो वो स्लोप होगा नेगेटिव. एंटी क्लॉकवाइज पे कैसा है? पॉजिटिव स्लोप है. और क्लॉकवाइज पे कैसा है? नेगेटिव स्लोप है. नेक्स्ट अब देखिए अलग अलग तरह के ग्राफ की जैसे हमने बात करी है कि ये हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ही ग्राफ है. अब इसमें एक बात देखिए आप कि c कैसा है. जब x इक्वल टू 0 है तब y इक्वल टू प्लस है, मतलब प्लस का c है, तो ये c ग्रेटर देन 0 है. एंगल देखिए, ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज है और 90 से छोटा भी है. जब एंगल 90 से छोटा होगा तो स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा. और जब एंगल 90 से बड़ा होगा तब स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव होगा. एंगल कैसे मेजर करना है? एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है. इसके अलावा जब x और y एक साथ इंक्रीज हो रहे होंगे और एक साथ डिक्रीज हो रहे होंगे, दोनों इंक्रीज हो रहे हो या दोनों डिक्रीज हो रहे हो, तब स्लोप कैसा होता है? पॉजिटिव. और यदि x इंक्रीज हो रहा हो, y डिक्रीज हो रहा हो, तब स्लोप कैसा होता है? नेगेटिव होता है. ठीक है. तो ये आपको अलग अलग तरीके से इस तरीके से ध्यान रखना है. ठीक है. तो ये हमारे पास स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है. और इस केस में भी हमारे पास देखिए स्लोप पॉजिटिव है. लेकिन c को देखिए आप, c मतलब कि जब x इक्वल टू 0 था तो y की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है. तो c कैसा है? नेगेटिव है हमारे पास. ठीक. नेक्स्ट अब देखिए एक और हमारे पास एग्जांपल है कि हमारे पास ये थीटा 90 से बड़ा हो गया. अब इसमें देखिए थीटा 90 से बड़ा हो गया. एंटी क्लॉकवाइज चले हम, थीटा 90 से बड़ा हो गया. ठीक. तो यदि थीटा 90 से बड़ा होगा तो स्लोप कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा. आपने कहा नहीं सर मैं इस तरीके से समझ नहीं आया. दूसरा तरीका देखो बेटा. अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं, तो हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं. तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो थीटा क्या मानना है? नेगेटिव मानना है. नेगेटिव मानना है तो थीटा 90 से बड़ा हो गया, जो है थीटा नेगेटिव हो गया, तो स्लोप भी कैसा होगा? स्लोप भी नेगेटिव हो जाएगा. फिर सी की बात करें. अब जब थीटा 0 है, जब x 0 है, तब हमारे पास देखिए y की वैल्यू कैसी है? तब हमारे पास y की वैल्यू पॉजिटिव है. जब x 0 है तो y की वैल्यू कैसी है हमारे पास? पॉजिटिव है. तो ये हम कहेंगे कि हमारे पास इस केस में जो थीटा जो c है वो कैसा है? पॉजिटिव है. ठीक है. तो ये अलग अलग हमने क्या करे हैं? बातें करी. जैसे अब इस केस में देखिए कि यहाँ हमारे पास y बराबर 5 है. मान लो हम ऐसे ग्राफ बनाए y बराबर 5. तो y बराबर 5 का ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा. अब इस केस में ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा कितना हो गया? 0 हो गया. थीटा 0 तो tan 0 क्या होता है? 0 होता है.
टेन जीरो जीरो हो गया। अब सी की बात करें तो भाई स्लोप तो जीरो हो गया। इक्वेशन क्या थी हमारे पास ग्राफ की, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये m हो चुका है जीरो, तो y इक्वल टू क्या आ गया, c आ गया। तो ये ग्राफ है, और वो कैसा है, वो ग्राफ पॉजिटिव है। अब ये देखिए और एक ग्राफ, इसमें भी स्लोप जीरो है। क्यों? क्योंकि लाइन पैरेलल है। पैरेलल है तो थीटा क्या होगा, जीरो होगा। थीटा जीरो होगा तो स्लोप भी कितना होगा, जीरो होगा। लेकिन सी अब कैसा है, नेगेटिव है। इधर देखिए थीटा जो है यहाँ पर क्या है, 90 से बड़ा है। ठीक है, ये देखिए थीटा जो है 90 से बड़ा है। तो यदि थीटा 90 से बड़ा है तो हमारे पास स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब सी की वैल्यू देखिए, वाई को कर दी थी जीरो, सॉरी एक्स को कर दी जीरो, जीरो कर दिया, जीरो कर दी, वाई की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। तो ये हमारे पास ये ग्राफ होगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास स्लोप को निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है, उसकी बात करते हैं। देखिए कैसे, तो सुने। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया, ठीक है, ये एंगल थीटा है। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब ये वैल्यू है x1, ये वैल्यू है x2, ये वैल्यू है y1 और ये वैल्यू है हमारे पास y2। सो हमारे पास टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर। ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, कितना हो गया, y2 माइनस y1 हो गया। और ये हमारे पास होता है बेस, तो बेस कितना हो गया, x2 माइनस x1 हो गया। तो ऐसे में टेन थीटा क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। ठीक है, टेन थीटा क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। ठीक है, ठीक सर। अब थीटा यहाँ क्या है, थीटा है यहाँ हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला। ठीक है, थीटा हमारे पास स्लोप है। अब यदि ऐसा है तो ऐसे में टेन थीटे का फॉर्मूला, टेन थीटा जो कि हम स्लोप होते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या क्या बन गया, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ये बन जाएगा हमारे पास। तो ये होता है हमारे पास क्या, टेन थीटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कुछ ऐसे ग्राफ जिसके अंदर स्लोप बदल रहा है। स्लोप कैसे बदल रहा है, तो आपको पहले मैं एक बात बता दूं कि यदि आपको कहीं भी स्लोप निकालना हो, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई ग्राफ है ऐसा कुछ ऐसा, तो आप क्या करो, जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना है उस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचो, और ये जो एंगल होगा ये स्लोप होगा। मतलब यहाँ पे थीटा 90 से छोटा है ना, थीटा क्या है, 90 से छोटा है, 90 से छोटा है तो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। अब जैसे अगला टॉपिक हमारा वेरिएबल स्लोप का, जैसे स्लोप बदल रहा है तो उसको समझाने के लिए मैं एक ग्राफ और बनाता हूँ। मान लीजिए ऐसा ग्राफ बनाया, तो यहाँ थीटा देखिए आप, हमारा यहाँ थीटा देखिए कैसा होता जा रहा है। तो यहाँ हमारा जो थीटा है वो क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ थीटा क्या है या स्लोप क्या है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने वेरिएबल स्लोप के एग्जांपल दिए हैं, जिसके देखिए कर्व ऐसा है तो स्लोप क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक, अब ये देखिए ये इस तरह से, अब हमने इस पॉइंट पे स्लोप निकालना था तो हमने लाइन खींची और ये एंगल आया कितना, 90 से ग्रेटर देन, और 90 से ग्रेटर देन आएगा तो स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। वरना एक तरीका मैंने आपको और क्या बताया था, जब आप इधर जा रहे हैं तो y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज हो एक डिक्रीज हो, तो ऐसे में स्लोप कैसा होता है, स्लोप नेगेटिव होता है। एक देखिए और देखते हैं, यदि मान लीजिए मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं, अब इसमें स्लोप देखिए, तो ये देखिए थीटा 90 से बड़ा है नेगेटिव, 90 से बड़ा है नेगेटिव, 90 से बड़ा है नेगेटिव, और ये आगे जाके मान लीजिए ऐसा हो गया तो 90 बढ़ा, तो अभी 180 हो गया। तो स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ग्राफ बनाए यदि अपने, मान लीजिए जैसे ये है, तो ये देखिए थीटा, धीरे धीरे थीटा क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो स्लोप डिक्रीजिंग है। और ग्राफ बनाए मान लीजिए ऐसा, तो यहाँ थीटा देखिए, थीटा धीरे धीरे यहाँ क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस तरह से दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल स्लोप। ठीक, तो ये हमारे पास वेरिएबल स्लोप के एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास पैराबोला। अब पैराबोला क्या है तो वो सुनिए। अभी हमने देखिए क्या देखा था कि अभी हमने जो ग्राफ देखा उस ग्राफ में क्या था, उस ग्राफ में y प्रपोर्शनल टू x था। मतलब हमने जो लाइन पढ़ी वो हमने लाइन क्या पढ़ी, mx प्लस सी पढ़ी। यदि मान लीजिए c बराबर 0 हो जाता
तो y बराबर आता एम एक्स, एम एक्स वाई बराबर एम एक्स क्या होता, y बराबर एम एक्स होता स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास हो रही हो वो लाइन होती है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब y प्रोपोर्शनल टू x हो गया, m तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट आगे हम प्रोपोर्शनल कसते हैं, तो जहाँ भी ऐसा रिलेशन आएगा वहाँ y और x के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, मतलब कि ऐसा बनेगा। और ऐसा आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, v प्रोपोर्शनल टू i 10th क्लास में, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में ग्राफ कैसा बनता है याद कीजिए, तो ओम्स लॉ में ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। इस ग्राफ का यदि स्लोप निकालूँ तो स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा मतलब वाई बटे एक्स, वाई डिवाइड बाई एक्स, वाई पे कौन है वी, एक्स पे कौन है आई, तो वी अपॉन आई क्या होता है आर, तो उसका स्लोप आर हमें बताता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है, तो इसका खास ध्यान रखें आप कि जब भी प्रोपोर्शनल होगा तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, नेक्स्ट आता है पैराबोला। पैराबोला क्या होता है, अभी तक हमारे पास पावर दोनों तरफ एक ही थी, अब क्या है इसमें, एक तरफ पावर 1 है और एक तरफ पावर 2 है। तो जब भी आपके पास x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर हो या वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x हो, तो इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, इस ग्राफ को हम पैराबोला बोलते हैं। कहीं भी किसी एक की तरफ दो पावर हो, ठीक है। अब जैसे देखिए x इक्वल टू वाई स्क्वायर बनाया मैंने, अब इसमें क्या है कि आप y को नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें, x हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो देखिए y को नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें, x हमेशा पॉजिटिव है। जैसे मान लो हमने y को रखा 1, y 1 रखा तो x भी क्या आया 1 आया, तो x भी क्या आया 1 आया। फिर हमने y को रखा 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 होता है, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने y को रखा 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 रखते ही हमारे पास y को तो हमने थोड़ा सा बढ़ाया है और x देखिए कितना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। अब नेक्स्ट देखिए y इक्वल टू मतलब x इक्वल टू माइनस सी वाई स्क्वायर, ये जो ग्राफ है ये क्या है, x इक्वल टू माइनस सी वाई स्क्वायर। अब आप यहाँ पे y कुछ भी रखिए, इस माइनस के कारण, इस माइनस के कारण हमारे पास x कैसा आएगा, x नेगेटिव आएगा, तो ये हमारा x नेगेटिव आ रहा है। इस तरफ क्या है हमारे पास y है और इस तरफ क्या है हमारे पास x है, ठीक। y प्रपोज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब क्या है x को आप कुछ भी रखिए, अब x को आप कुछ भी रखो, y हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव। और देखिए y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, अब क्या है कि आप x को कुछ भी रखें लेकिन ये नेगेटिव कारण ओवरऑल रिजल्ट क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। तो ये हमारे पास अलग अलग तरह के ग्राफ बनते हैं, तो ये होता है हमारे पास पैराबोला। कुछ और छोटे मोटे ग्राफ, जैसे मान लीजिए y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x है, तो इसका ग्राफ आता है हमारे पास ऐसा, ये क्या होता है, ये होता है हाइपरबोला। यदि मान लीजिए y इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन x स्क्वायर है, तो इसका कुछ नाम नहीं है, ठीक है, इसका नाम नहीं है, लेकिन बस ये मान लीजिए कि जैसे ये धीरे धीरे डिक्रीज हुआ तो ये और ज़्यादा जल्दी डिक्रीज हो जाएगा। अब y प्रोपोर्शनल एक्स क्यूब आ गया मान लीजिए, तो ये क्या होगा, ये और ज़्यादा जल्दी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये अलग अलग तरह के ग्राफ हैं। फिर इसके बाद मान लीजिए हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका ग्राफ आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा सर्किल का ग्राफ, ठीक है, सर्किल जिसका सेंटर क्या है 0 0 है, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग तरह के ग्राफ हैं और मैक्सिमम टाइम आपको वही ग्राफ ध्यान रखना जो आपको मैंने पहले बताए हैं, ये वाले, ठीक है। इसके अलावा खास ध्यान रखना है स्लोप का पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, तो स्लोप का फॉर्मूला आपको याद रखना है जो कि मैंने आपको बताया था y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये वाला dy बाई dx होता है। इसके अलावा रेयर केस में कभी कभार फॉर्मूला आपका यूज आएगा, कौन सा, कि एक ऐसी लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, कोई ऐसी लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ, तो वो लाइन मान लीजिए x1 y1 वो पॉइंट है कोई, और उसी सीध में आगे जाके हमारे पास है x2 y2। तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 into x minus x1. This will be the
स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशन कभी काम आएगी आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है अलग अलग तरह के ग्राफ। कौन कौन से ग्राफ हैं जो अब हमने इतने सारे पढ़े थे, उन्हें पढ़ा क्यों, उसका कारण आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो आप ग्राफ पढ़ेंगे तो ग्राफ में एक बात और आएगी, क्या, एरिया, एरिया ऑफ ग्राफ। तो अभी के लिए तो आपको ये बता रहा हूँ कि एरिया ऑफ ग्राफ मतलब एक्स क्वांटिटी जो भी एक्स पे होता है इंटू वाई क्वांटिटी जो भी वाई पे होता है, या होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। ये होता है एरिया का मतलब। क्या मतलब इसको हम समझेंगे। देखिए कि हमारे पास पहला ग्राफ आया है पोजीशन टाइम ग्राफ। हमारे पास तीन तरह के ग्राफ आएंगे, पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम। हर बार टाइम किस पर होगा, एक्स एक्सिस पर ही होगा डिफ़ॉल्ट मोड में। तो हमारे यहाँ क्या है, टाइम जो है एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। और यहाँ क्या है हमारे पास, यहाँ है एक्स, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन। तो देखिए इसमें ये ऐसे रुका हुआ यहाँ प्ले, और इसमें ऐसे बढ़ रही है। अब देखिए इसमें क्या है कि पोजीशन कांस्टेंट है, फिक्स कंडीशन पे खड़ा है, टाइम के साथ साथ इसकी जगह बदल नहीं रही है, इसकी पोजीशन बदल नहीं रही है, कांस्टेंट है। तो ये मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। यहाँ देखिए यहाँ इसकी पोजीशन धीरे धीरे समय के साथ साथ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है भैया, बढ़ती जा रही है। तो हम क्या कहेंगे कि रेस्ट पे नहीं है, कैसा मोशन है, मूविंग मोशन है, चल रहा है। अब मूविंग तो ठीक है, लेकिन कैसा चल रहा है, स्पीड बढ़ा के चल रहा है, स्पीड घटा के चल रहा है, तो उसको कैसे पता करें। तो हमारे पास एक वर्ड था स्लोप। स्लोप क्या था हमारे पास, टेन थीटा। टेन थीटा क्या था, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। वाई पर कौन है, एक्स है, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्स पे कौन है, टाइम है, तो चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये मतलब क्या हमारे पास कंक्लूजन निकला कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का या पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, जो स्लोप होता है वो हमें क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिनोट्स अस द वेलोसिटी। तो ये हमारे देखिए वेलोसिटी बता रहा है हमें, ठीक है। तो ये हमने वेलोसिटी बता दी। तो अब आइए स्लोप निकालते हैं। इसका स्लोप देखिए, तो आपको मैंने अलग अलग एग्जांपल दी वेरिएबल स्लोप का और अलग अलग। इसमें स्लोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कि वेरिएबल है, बताइए। स्लोप कैसा है सर, स्लोप कांस्टेंट है। और ये स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप यदि कांस्टेंट है तो स्लोप क्या बता रहा है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है सर। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ये बात तो सर हमें समझ आ गई है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। तो ये हमारे पास एक चीज़ निकलेगी क्या, कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, स्लोप हमें बताता है क्या, कि वेलोसिटी के बारे में बताते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब ये देखिए ग्राफ, इसमें देखिए स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्लोप को देखिए, थीटा, थीटा देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो थीटा गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। तो मतलब स्लोप जो वेलोसिटी है इंक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। कौन सा एक्सेलरेशन होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब यहाँ देखिए स्लोप, इसमें स्लोप देखिए धीरे धीरे एंगल देखो क्या होता जा रहा है, एक्स के साथ कम होता जा रहा है, तो थीटा डिक्रीज हो रहा है, तो क्या है, वी डिक्रीज हो जाएगा। और कैसा आएगा, नेगेटिव है, क्योंकि जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी, भाई थीटा क्या बताता है, थीटा बताता है वेलोसिटी, वेलोसिटी बताता है, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम और क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है। पहले हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए, आइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं। यहाँ टाइम है, यहाँ वेलोसिटी है, ठीक है। अच्छा, इसका स्लोप क्या होगा, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई, वाई पे कौन है, चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि वाई पर क्या है, वेलोसिटी है, अपॉन एक्स पे कौन है, टाइम है, तो चेंज इन टाइम है। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो मतलब
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो हमें स्लोप होगा वो हमें क्या बताएगा, वो हमें एक्सेलरेशन बताएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो देखो डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कोई ग्राफ है, तो इसका हमने एरिया निकाला, तो मैंने कहा था एरिया होता है v इंटू टी। वैसे आपको ट्रायंगल का ही फॉर्मूला लगाना, जो ट्रायंगल का एरिया होता है, तो आपने एरिया निकाला। एरिया क्या आएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, मतलब वेलोसिटी वाले एक्सिस पर जो है इंटू टाइम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होगा सोचिए, तो वो होगा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इंटू टाइम। इवन दो कहीं भी आप यदि ऐसा रिलेशन देखो जहाँ आपको ऐसा कुछ करने का मौका मिले, तो वो यही ऐसा ही तरीका होगा। जैसे वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया क्या बनेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो क्या बताता है, वर्क बताता है। आगे जाके आपका आएगा भी चैप्टर के अंदर, तो आपको कहीं भी ऐसा मिले तो आपको यही करना है, वाई और एक्स एक्सिस का मल्टीप्लाई आपको क्या देगा, एरिया देगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया अंडर द ग्राफ होगा। कौन सा ग्राफ होगा ये, वीटी ग्राफ का होगा। तो यहाँ भी कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ है। ठीक है, तो वीटी ग्राफ से क्या चीज़ें मिलेंगी, दो। पहली चीज़ क्या मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट उधर से। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट किस ग्राफ से, वीटी ग्राफ से मिलेगा। एक्सक्लेशन क्या होगा, एक्सक्लेशन होगा स्लोप, और एरिया से क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अब ये देखिए हमारे पास ये है, ये ग्राफ ऐसा है। यदि ये ग्राफ ऐसा है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी समय के साथ चेंज नहीं हो रही है, और जब वेलोसिटी समय के साथ चेंज नहीं होगी तो स्लोप कैसा है, स्लोप तो जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है। देखिए स्लोप जीरो हो गया, तो एक्सक्लेशन में कितना हो गया, जीरो हो गया। अब एरिया हमने निकाला, तो ये एरिया हमें क्या देगा, ये एरिया हमें उसका डिस्प्लेसमेंट देगा। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट एरिया, और एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। तो जीरो आ गया। ग्राफ से ना समझ आए तो वैसे समझिए थ्योरी से। अब ये देखिए, ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है। पहले बताओ आप, इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, सोचो। स्लोप इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, सर लाइन खींच के देखते हैं, बराबर एंगल आ रहा है, स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। अब जब स्लोप कांस्टेंट है, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि एक्सेलरेशन भी क्या है, कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और डिस्प्लेसमेंट तो एरिया, जो भी एरिया होगा उसका। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए वीटी ग्राफ की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ये। ठीक है, एरिया। अब तो वो सर एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया की आप लोगे इंटीग्रेशन। कैसे, कि पहले आप इस ग्राफ की एक इक्वेशन निकाल लेंगे। चलो मान लो आज से कुछ ऐसी इक्वेशन आ रही, v बराबर टी स्क्वायर। अब v बराबर टी स्क्वायर क्या कर दोगे आप, इंटीग्रेशन, क्योंकि वेलोसिटी के इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है, तो हमें एरिया आ जाएगा। स्लोप की बात करें तो स्लोप देखिए कि टेन थीटा का क्या हाल है, टेन थीटा की क्या हालत है भैया, आओ देखिए इधर। सो टेन थीटा की क्या हालत है, देखो टेन थीटा टेन थीटा टेन थीटा, इंक्रीजिंग, थीटा बढ़ता जा रहा है, थीटा बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है हमारे पास, यहाँ देखिए, यहाँ थीटा देखो क्या है, धीरे धीरे थीटा डिक्रीज होता जा रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और वेलोसिटी क्या होती जा रही है, सॉरी कांस्टेंट होती जा रही है। तो वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कांस्टेंट होती जा रही है। देखो धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती गई और आगे जाके क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। ये देखिए अब यहाँ पे देखो, इसमें स्लोप निकालो, ये स्लोप नेगेटिव से, मतलब स्लोप क्या है, 90 से बड़ा है, थीटा 90 से बड़ा है, तो स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब है कि ऑब्जेक्ट तो जा रहा है इस तरफ, लेकिन उसके ऊपर फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, फोर्स मतलब एक्सेलरेशन, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गया। और वेलोसिटी कैसी पहुंचती है, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ है, यहाँ थीटा देखो, धीरे धीरे थीटा क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, देख रहे हो आप, थीटा बढ़ता जा रहा है, तो वेलोसिटी तो डिक्रीज हो रही है, देख रहे हो, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ग्राफ को पढ़ो, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव में इंक्रीज है। नेगेटिव मतलब कि आप इधर जा रहे हो और मैं आपको धीरे धीरे और तेज खींचता जा रहा हूँ। पहले 5 न्यूटन से खींच रहा था,
फिर 10 न्यूटन खींचा, एंड में आके आप रुकी गए। तो ऐसा कुछ हो रहा है, फिर क्या होगा, पलटी मार के मेरी तरफ चलने लगेगी। नेक्स्ट आता है एक्सक्लेशन टाइम ग्राफ। अब एक्सक्लेशन टाइम ग्राफ की बात करें तो ये हमारे पास टाइम है, इस तरफ हमारे पास एक्सक्लेशन है, और हमने ग्राफ बना दिया कुछ भी मान लीजिए ऐसा। तो एक्सक्लेशन का स्लोप होता है da/dt, इसे बोलते हैं जर्क। जर्क मतलब झटका। वैसे फिजिकली इसी कोई क्वांटिटी डिफाइन नहीं करी गई है, तो आपको इसके स्लोप से कोई लेना देना भी नहीं है। मतलब ये मान के चलें इसका स्लोप मान लेना नेग्लिजिबल है, कुछ नहीं पता हमें, ठीक है। तो इसका स्लोप हमें कुछ भी नहीं बताता, तो स्लोप से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करें एरिया की, तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा एक्सक्लेशन इंटू टाइम, वाई इंटू एक्स। अब एक्सलेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होगा, एक्सलेशन इंटू टाइम। तो एक्सलेशन टाइम क्या हो गया, एरिया हो गया, ठीक है। एक्सलेशन टाइम क्या हो गया, एरिया। तो इसका जो एरिया होता है सॉरी, वो हमें क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी के बारे में बताता है। सो द एरिया ऑफ ग्राफ डिनोट्स द चेंज इन वेलोसिटी। अब आगे अलग अलग तरह के हमने ग्राफ पढ़े हैं। देखिए पहला ग्राफ है ये, इसमें क्या है, ये ऐसा ग्राफ है, ठीक है, ऐसा ग्राफ है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट, देखो बदल नहीं रहा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। वेलोसिटी कैसे निकालोगे, एरिया निकालकर। यहाँ देखिए सेम वही ग्राफ, थीटा क्या है, बढ़ता जा रहा है। अब थीटा बढ़ता जा रहा है, लेकिन थीटा तो हमने कुछ डिफाइन ही नहीं करा, ठीक है। सो थीटा कांस्टेंट है, लेकिन थीटा हमने डिफाइन नहीं करा। हाँ, लेकिन एक्सेलरेशन डिफाइन कर रखा है। एक्सेलरेशन क्या होगा, सो देखिए एक्सेलरेशन धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, तो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग, और वेलोसिटी एरिया निकाल लेंगे। यहाँ देखिए थीटा तो भले कुछ भी हो, हमें कोई लेना नहीं है। एक्सेलरेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो इसका एरिया होगा, ठीक है। चलिए, तो अब ये समरी है, ये हमारी समरी है। क्या है समरी, कि द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जब होगा तो उसका स्लोप हमें क्या बताएगा, स्लोप हमें बताएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है साथ में, यहाँ भी टाइम है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो उसका स्लोप हमें क्या बताएगा, एक्सप्रेशन बताएगा। अब उल्टा चले, उल्टा में अब ऊपर तो स्लोप जा रहे थे, नीचे से एरिया पे आना है। एक्सक्लेशन टाइम ग्राफ जब होगा तो उसका एरिया हमें क्या बताएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब होगा उसका एरिया हमें क्या बताएगा, डिस्टेंस बताएगा या डिस्प्लेसमेंट बताएगा, ठीक है। ये है। अब आगे अलग अलग देखिए, अब ये है, आप इसको स्क्रीन पॉज करके आप इसको सोच के देखिए हर किसी का आंसर क्या है। तो इसमें है बॉडी मूविंग विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी, इससे वेलोसिटी डिक्रीज होगी, देखो क्यों, क्योंकि थीटा होता है पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप, ठीक है। और थीटा धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, इसमें डिक्रीज होता जा रहा है। यहाँ देखिए ये वेलोसिटी, यहाँ टाइम है, तो डिक्रीज होता जा रहा है। यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव है। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या है, कि आप जा रहे हो इस तरफ और मैं आपको खींच रहा हूँ इस तरफ, तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन तीनों ग्राफ के अंदर वेलोसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखिए, थीटा हर बार कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट तो वेलोसिटी कैसे होगी, यूनिफॉर्म होगी। यहाँ देखिए कांस्टेंट है, यहाँ देखिए एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, क्योंकि वेलोसिटी कब बनती है, जब एक्सेलरेशन कब बनता है, जब वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। आइए अब अलग अलग तरह के हम क्वेश्चंस करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ दिखाया गया है, किस समय पर पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव है, किस समय पर पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव। अब देखो पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो इसका जो स्लोप होता है, स्लोप हमें क्या बताता है, स्लोप हमें वेलोसिटी बताता है। स्लोप हमें क्या बताता है, वेलोसिटी। ए पॉइंट पर स्लोप कैसा है, ए पॉइंट पर स्लोप है पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, तो वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। बी पॉइंट पर कैसा है, यदि बी पॉइंट बीचों बीच है यहाँ, तो बी पॉइंट क्या है, कांस्टेंट है। बी पॉइंट पे स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, मतलब पोजीशन कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि टेन जीरो क्या होता है, जीरो, और वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, है ना, मतलब स्लोप कांस्टेंट हो गया, स्लोप कांस्टेंट, वेलोसिटी जीरो। सी पर देखिए क्या है, टाइम के बढ़ने पर पोजीशन कम हो रही है, मतलब हुआ क्या इसमें, इसमें ऑब्जेक्ट गया, देखो ऑब्जेक्ट चलता गया, बढ़ती गई स्पीड, बढ़ती गई, फिर रुका, फिर मुड़ा, और फिर स्पीड धीरे धीरे बढ़ती गई। तो मतलब ऐसे पलटी मारी यहाँ पे,
पलटी मारने के बाद इधर वापस आ रहा है, तो सी पर स्लोप क्या है, स्लोप है नेगेटिव। सी पर स्लोप क्या है, नेगेटिव है। और डी पर स्लोप क्या है, डी पर स्लोप सोचिए आप, डी पर स्लोप है पॉजिटिव। तो हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड आंसर होगा सी आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिखाया गया है, इनमें से कौन सा सही है। तो पहला है बी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बी का स्लोप देखिए आप, हर बार कांस्टेंट है, तो बी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ये बात सही है। ए मूविंग विद इंक्रीजिंग स्पीड, स्लोप देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्लोप इंक्रीजिंग हो रहा है, तो ये भी सही है। बी इज मूविंग विद नॉन जीरो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन ऑफ ए में बी कांस्टेंट। देखो बी इज मूविंग विद नॉन जीरो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब एक बात ध्यान दीजिए, फर्स्ट पॉइंट यदि सही है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मैंने भी आपको बताया था कि यदि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। क्योंकि एक्सेलरेशन कैसे बनता है, एक्सेलरेशन बनता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम से। अब एक्सेलरेशन हो गया जीरो, तो चेंज इन वेलोसिटी भी कितने आ गई, जीरो आ गई। तो ऐसे में वेलोसिटी हमारा आंसर आ जाएगा, हमारे थर्ड आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ वे मे बी कांस्टेंट, हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज की क्या वैल्यूज है, ठीक है, वो क्या ग्राफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक पार्टिकल है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। तो हमें x दे रखा है कितना, 3 माइनस 4t प्लस 5t स्क्वायर। अब यदि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करना होता है सर, डिफरेंशिएशन करना होता है। लास्ट वीडियो सेशन 2 में आपने हमें बताया था, तो हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। तो डिफरेंशिएशन कर दिया तो 3 का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 0 आ गया। 4t का कितना आ गया, 4 आ गया। और 5t से कितना आ गया, 2 आ गया 5, और यहाँ आ गया t। तो फाइनली वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, 10t माइनस 4, 10t माइनस 4 आ गया हमारे पास। अब t को 0 रखने पर वेलोसिटी कितनी है, -4 है। t को 0 रखने पर वेलोसिटी कितनी है, -4। तो देखिए t को 0 रखने पर -4 वेलोसिटी, तो इस ग्राफ में हमें ऐसा कुछ मिल सकता है। ठीक है, आप कहोगे इसमें मिल सकता ना, इसमें नहीं मिल सकता, इसमें नहीं आएगी, टाइम नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, फिर इसके बाद t इक्वल टू 0 वेलोसिटी -4 है। अब ये इक्वेशन y इक्वल टू 10t माइनस 4 किससे कंपेयर की जा सकती है, mx प्लस सी से, जहाँ c कैसा है, नेगेटिव है। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। यदि मैं आपसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पूछ लेता तो क्या करते, एक बार आप और डिफरेंशिएशन कर देते, मतलब dv अपॉन dt कर देते। तो इसको जब आप डिफरेंशिएशन करते तो हमारे पास क्या आता, 10। तो एक्सेलरेशन क्या होता, कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कैसा बनता ग्राफ, हमारे पास ऐसा बनता 10 पर। ठीक है, नेक्स्ट है कि बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाया गया है, वीटी ग्राफ दिखाया गया है ना। तो आपको बताना है कि उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखा रखा है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, सोचिए, स्लोप होता है एक्सेलरेशन। तो मैं इसको नाम देता हूँ O A B C D। O से A तक स्लोप कैसा है बताइए, O से A तक स्लोप कैसा है। देखिए T के इंक्रीज होने पर V क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। देखो धीरे धीरे नेगेटिव में जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये तो पक्का है कि O से A तक स्लोप कैसा है, स्लोप नेगेटिव है। और कैसा है, कांस्टेंट है, नेगेटिव है पर कांस्टेंट है। A से B तक या A से C तक, क्योंकि A से C तक सारा एक जैसा है, स्लोप कैसा है, थीटा देखो, A से C तक थीटा देखो, A से C तक की लाइन ऐसी है, A से C तक थीटा देखिए आप, हर बार थीटा क्या है, कांस्टेंट है। तो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, और कैसा है, कांस्टेंट है। C से D तक स्लोप कैसा है, C से D तक स्लोप देखिए नेगेटिव है, और कैसा है, कांस्टेंट है। तो मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारा बनने वाला है। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आइए इसको मैं पहले सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बनाता हूँ यहाँ। तो फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए कैसा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ था ऐसा ऐसा ऐसा। तो अब हमें इसके नीचे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है।
ठीक है, आइए बनाते हैं। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। पहले क्या बनेगा, पहले बनेगा नेगेटिव, पहले बनेगा नेगेटिव, तो O से A तक नेगेटिव ग्राफ, नेगेटिव, ठीक है। फिर कैसा बनेगा, फिर बनेगा यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। फिर कैसा बन रहा है यहाँ पर, पॉजिटिव, पॉजिटिव बन रहा है। और फिर यहाँ कैसा बन रहा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमारे पास कौन सा ग्राफ आ जाएगा, थर्ड नंबर ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास ग्राफ होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट आता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ हमें दिखाया गया है। ठीक, एक ऑब्जेक्ट है एक्सेस के लॉन्ग चल रहा है, एवरेज स्पीड बतानी पार्टिकल 0 से 8 सेकंड के बीच में, 0 से 8 सेकंड के बीच में आपको क्या बतानी है, उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। सो देखिए कैसे करना है, हमें कौन सा ग्राफ दे रखा है, पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है। ठीक, पोजीशन टाइम ग्राफ हमें दे रखा है, तो 0 से 8 सेकंड के बीच में, 0 से 8 सेकंड के बीच में हमें उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। तो ये देखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल यदि आप बात करें वेलोसिटी की, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी की दो तरीके से कर सकते हैं अपन, दोनों तरीके हम करेंगे। सो देखिए क्या है हमारे पास, कि हमारे पास टोटल जो है डिस्टेंस देखा जाए, सो टोटल डिस्टेंस कितनी है। सो टोटल डिस्टेंस के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ से v मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना चला, 5 चला, फिर वापस से 0, फिर वापस से 10, फिर वापस, या तो ये तरीका, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, पहले हम इस जगह पे वेलोसिटी निकालते हैं। अब इस जगह पे वेलोसिटी कितनी है, देखिए इस जगह पे एक्सेलरेशन हर बार कांस्टेंट है। क्यों, मैंने कहा था आपको, एक ट्रिक बताई थी कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, टाइम पे डिपेंड ना कर रहा हो, तब आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा सकते हैं, u प्लस वी डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी इनिशियल में कितनी है, 0 है, ठीक है, वेलोसिटी इनिशियल में कितनी है, 0 है। यहाँ आकर हमारे पास वेलोसिटी कितनी रह जाएगी, देखिए ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे आके हमारे पास वेलोसिटी कितनी रह जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वापस से 0 पे आ जाएगा। तो ऐसे में हमारे पास एवरेज जो वेलोसिटी है वो कितनी आएगी, 0। ठीक है, ये हमारे पास आंसर होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे, किससे, ग्राफिकल मेथड से। वी विल फॉर्म द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो देखिए कैसे बनाना है ग्राफिकल मेथड से, आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ग्राफ खींचते हैं। कैसे ग्राफ खींचेंगे, आइए, यही इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कैलकुलस मेथड से बनाई है, अब यही इक्वेशन ऑफ मोशन हम ग्राफिकल मेथड से बनाने वाले हैं। सो देखिए कैसे करने वाले हैं, तो सुने। मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 u है, वेलोसिटी कितनी उसकी, u है, ठीक है। आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। तो आफ्टर टाइम t वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। तो t समय के बाद वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, v होगी, तो वेलोसिटी v हो गई, ठीक है। और इनिशियल कितनी थी, u थी, ठीक। तो ये हमारा t समय पर था, ये हमारा 0 समय पर था। तो ये आपको ग्राफ दे रखा है, ठीक है, ठीक है। किस किस के बीच का ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम के बीच का ग्राफ है। तो इस तरफ क्या है, वेलोसिटी, और एक तरफ क्या है, टाइम है, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है हमें। तो हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन दे रहा है, इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए आप मुझे कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, u, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, t, u, t, v। तो एक्सेलरेशन a बराबर y2, किसी को y2 मान लो, किसी को y1 मान लो, तो v माइनस u अपॉन t माइनस 0, ठीक है।
माइनस यू अपॉन x2 कितना है t और ये कितना है 0। तो a बराबर क्या आ जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से v माइनस यू बराबर क्या आएगा at। तो यहाँ से v इक्वल टू क्या आएगा u प्लस a t आ जाएगा। तो v इक्वल टू u प्लस a t। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ v क्या है, v है यहाँ हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, u क्या है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम है और ये क्या है एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आता है सेकंड इक्वेशन, उसके लिए हम फिर से ग्राफ बनाते हैं। देखिए साइड में यहाँ है टाइम और यहाँ है ये ग्राफ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास क्या ठीक। अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हमें एरिया क्या देता है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। तो अब इसका एरिया के लिए देखिए क्या करना है हमें, एरिया के लिए अब हमें थोड़ा सा खेल खेलना पड़ेगा। कैसे, तो देखो ये इसको लेबलिंग करता हूँ ओ ए बी सी डी, ठीक है। तो ग्राफ का एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ ग्राफ डिस्प्लेसमेंट है तो क्या होगा, एरिया विल बी एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी। तो इस एरिया को हम तोड़ देते हैं एक रेक्टेंगल में, एरिया ऑफ ओ ए बी डी प्लस एक ट्रायंगल के अंदर एरिया ऑफ बी सी डी। एरिया ऑफ ओ ए बी सी क्या होगा, सो देखिए ये डिस्टेंस क्या है u है, ये हाइट, ये क्या है t है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो u इंटू टी प्लस ये क्या है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला, और इसकी ये वाली हाइट कितनी है देखिए। तो ये हाइट थी हमारे पास v, ये हाइट थी हमारे पास u, तो ये कितना हो जाएगा v माइनस u, और ये कितना हो जाएगा t। तो ut प्लस हाफ इंटू एरिया ऑफ BC, BC कितना है v माइनस u इंटू एरिया ऑफ, मतलब क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट कितनी है v माइनस यू, बेस कितना है t, तो ये आ गया t। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए क्या है, तो वो है हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v बराबर क्या आ जाएगा, या हमारे पास v माइनस यू किसके बराबर आ जाएगा, v माइनस यू बराबर आ जाएगा ए टी के इक्वल। तो रख दो ए टी के इक्वल, तो यू टी प्लस हाफ v माइनस यू को हमने रख दिया ए टी इंटू टी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ये होगा हमारे पास क्या, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। चलिए वापिस अब करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और वापिस उसी ग्राफ को बनाते हैं। यहाँ टाइम है, यहाँ वेलोसिटी है, और जो हमारे पास ग्राफ है वो ग्राफ कैसा है देखिए हमारे पास, तो ग्राफ है हमारे पास ऐसा। इस तरफ क्या है u, इस तरफ क्या है हमारे पास v, ठीक है। ये ग्राफ है, ठीक सर, ये ग्राफ है हमारे पास, और ये हमारे पास इस तरह से। तो लेबलिंग करते हैं ओ ए बी सी, इस बार पूरा ट्रेपजियम का एरिया लेंगे, ठीक है। तो हमें इस बार ये पूरा एरिया लेना है, ये पूरा एरिया उठाना है। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इक्वल टू एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब डिस्प्लेसमेंट s बराबर एरिया क्या है इसका, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है ये बेस है ना। क्या होता है
हाफ इंटू रेपजे में हाफ इंटू बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो बेस कितना है टी है इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड ये साइड कितनी है बेटा, ये साइड है u और ये साइड कितनी है v है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड तो कितना हो जाएगा u प्लस v हो जाएगा। ठीक है ठीक है, अब हमें t की वैल्यू लिखनी। अगेन आइए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यदि आप देखो तो v इक्वल टू क्या है u प्लस ए टी है, तो t इक्वल टू क्या आएगा v माइनस यू अपॉन ए आएगा, है ना, तो रख दीजिए यहाँ, तो t इक्वल टू हाफ इंटू टी कितना है हमारे पास v माइनस यू अपॉन ए इंटू यू प्लस वी। ठीक है, तो s इक्वल टू हाफ इंटू v माइनस यू अपॉन वी प्लस यू, तो क्या होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी अपॉन ए प्लस इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ऐसे वी माइनस यू अपॉन वी प्लस यू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सो 2a चला जाएगा उस तरफ, सो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सो हमारे पास वी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as, सो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as आ जाएगा। ठीक है, इट विल बी द आंसर। ठीक, तो ये होगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड। अब nth सेकंड क्या चीज है तो सुने, देखिए मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट में 10 सेकंड तक चला, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्या हुआ 10 सेकंड तक चला और 10 सेकंड तक मान लो यहाँ चला, ये 10 सेकंड में उसने चला, 9 सेकंड तक वो यहाँ तक चला था, ठीक है, 9 सेकंड तक वो यहाँ तक चला, ठीक है, तो 10 सेकंड हो यहाँ हो यहाँ तक यहाँ हो गई, तो ये जो टाइम है ये क्या है, ये है 10th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ठीक है, समझ आया आपको कैसे करा मैंने, फिर से देखो 10 सेकंड तक यहाँ तक चला था, 9 सेकंड तक यहाँ तक चला था, मैं इसकी लेबलिंग कर देता हूँ, ये O है, ये A है, ये B है, तो 10 सेकंड तक कहाँ तक चला A B तक, O से B तक, O B तक, 9 सेकंड तक कहाँ तक चला था O से A तक, तो 10th सेकंड में 10वें सेकंड में कहाँ से कहाँ तक चला A से B तक, ये होता है n सेकंड। ठीक है, ये होता है n सेकंड का मतलब, n सेकंड मतलब 10वां सेकंड बोल रहा हूँ, मतलब क्या कि जब 9 सेकंड खत्म हुए थे 10 सेकंड तक चल रहा था, तो 9 से 10 के बीच की दूरी, जब 9 खत्म हो चुका था 10 सेकंड जब चल रहा था, तो ये होती है nth सेकंड में कवर की गई डिस्टेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अब अपने कोशिश करते हैं कैसे करना है, आइए देखिए इस क्वेश्चन को, अब इसको इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। ठीक है, देखिए तो हम इसको ड्राइव करते हैं इस इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट चला मान लीजिए यहाँ से, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट चला हमारे पास यहाँ से O से, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u और एक्सेलरेशन कितना था a था, और ये हमारे पास O से B तक चला, और O से B तक की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी n थी, Sn, कितने सेकंड में चला n सेकंड, सो इन n सेकंड, इन n सेकंड कहाँ से कहाँ तक चला O से B तक चला, तो Sn कितना होगा, Sn होगा un प्लस हाफ इंटू a इंटू एन स्क्वायर, कौन से करा है ये, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये चला, फिर हमने देखा n-1 सेकंड में, n-1 सेकंड, तो n-1 सेकंड में यहाँ तक चलता, तो इस डिस्टेंस को मैंने क्या बोला n-1, ये क्या है पॉइंट ए देते हैं, तो इन n-1 सेकंड, n-1 सेकंड में कितना चला था, Sn-1 इक्वल टू u इंटू n-1, समय की जगह हमने n-1 रख दिया, हाफ इंटू a इंटू n-1 स्क्वायर, कौन सी इक्वेशन लगाई हमने, सेकंड इक्वेशन, कैसे होती है
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है, ठीक है। फ्रेम लगाया तो ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, तो nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, तो वो आएगा s या d बराबर, तो d इक्वल टू देखिए, सो d इक्वल टू एस एन में से हमने एस एन माइनस वन माइनस कर दिया, ठीक है। एस एन में से हमने क्या कर दिया, एस एन माइनस वन माइनस कर दिया। तो एस एन कितना है देखिए, एस एन है हमारे पास यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू इंटू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर खोल दिया, एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, ठीक है। तो ऐसे में देखिए क्या होगा, इसे ध्यान से समझना क्या किया मैंने, यू एन से यू एन कट जाएगा क्योंकि ये माइनस है, हाफ ए एन स्क्वायर ये माइनस है तो हाफ ए एन स्क्वायर ये कट जाएगा। तो ऐसे में फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी देखिए, फाइनल इक्वेशन हमारे पास आएगी d इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, ये आएगी हमारे पास इक्वेशन d इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। और एक बात ध्यान रखें, ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। अब डायमेंशनली इनकरेक्ट क्यों है, तो आपके इसके लिए यदि आपने डायमेंशन अच्छे से पढ़ा है तो वो सुन लें। d क्या है हमारे पास, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, u क्या है, वेलोसिटी है, a क्या है, एक्सेलरेशन है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी या एक्शन जुड़ सकता है, नहीं, तो डायमेंशन इनकरेक्ट है, लेकिन मैथमेटिकली करेक्ट है, मैथमेटिकली करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि हमने डेरिवेशन से करा है। तो सही में गलत क्या हुआ है, यहाँ u के साथ 1 है, देखो ये ना u इंटू वन, ये 1 क्या था, समय था, लेकिन ये हम लिखते ही नहीं है, तो इसलिए हमें डायमेंशन में पता नहीं चलता। ये बात उस बच्चों से ज़्यादा समझ आएगी जिसने डायमेंशन की वीडियो देखी हुई, ठीक है। चलिए, तो आप फॉर्मूला रखना है, nth सेकंड कवर की डिस्टेंस क्या है, d इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। नेक्स्ट आता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, जैसे क्वेश्चन सुनो, एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, ब्रेक लगाए, ठीक है, ब्रेक लगा दिए, तो एक्सेलरेशन बना, वेलोसिटी क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगी। एक बात ध्यान रखना, जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो क्या होता है, रिटार्डेशन होता है कुछ नहीं, वर्ड नया नहीं है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम रिटार्डेशन कहते हैं। तो वेलोसिटी डिक्रीज होने लगी, तो वेलोसिटी डिक्रीज होने के बाद कुछ समय बाद जाके वो रुक गया, यहाँ पे आके रुक गया, तो ये वो डिस्टेंस चला s, इस s को ही हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, कि v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2s होता है, v स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया, u स्क्वायर माइनस 2as, माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया बिकॉज वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी जब डिक्रीज होती है तो कैसा साइन आता है, नेगेटिव। तो इसमें s बराबर क्या आ गया, u स्क्वायर अपॉन 2a आ गया, दिस विल बी द वेलोसिटी, दिस विल बी द वेलोसिटी। इसके ऊपर अच्छे से क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो s इक्वल टू क्या आ गया, u स्क्वायर अपॉन 2a, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, रिटार्डेशन, ठीक है, इसे हम कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब आपसे पूछो स्टॉपिंग टाइम, लो टाइम में क्या है यार सर, टाइम में निकाल लेंगे, तो कैसे निकालेंगे देखिए, कि v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80 होता है, v हो गया 0, u माइनस 80, तो t बराबर क्या आ गया, u बाई a आ गया, तो ये आ गया टाइम, t बराबर u बाई a, ठीक है, इतने समय बाद वो रुक जाएगा। नेक्स्ट आता है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या मतलब है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिराते हैं तो उसको नीचे कौन खींचता है, ग्रेविटेशन नीचे खींचता है, धरती माता नीचे खींचती है। जब भी किसी हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो उसे वापस से नीचे कौन बुलाएगा, धरती माता बुलाएगी, तो उसकी स्पीड क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, नीचे आने में स्पीड क्या होगी, बढ़ने लगेगी, या वेलोसिटी बढ़ने लगेगी।
तो स्पीड बढ़ना या घटना, तो इसमें एक रिटार्डेशन काम करता है, और वो रिटार्डेशन क्या होता है, वो रिटार्डेशन होता है अर्थ के कारण, जिसे हम किससे लिखते हैं, जी से लिखते हैं। ग्रेविटेशन एक्सकलरेशन या एक्सकलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम इसे कहते हैं। तो इसे हमने कहा है क्या, एक्सकलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट हम इसे 10 भी ले लेते हैं, और फिट में होती है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, मैक्सिमम ये काम आने वाली है। ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे पास दो तरह के मोशन है, एक डाउनवर्ड मोशन है, एक अपवर्ड मोशन है। ठीक है, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड। डाउनवर्ड मतलब जब हमने नीचे फेंका, और अपवर्ड मतलब जब हमने ऊपर फेंका। तो देखिए डाउनवर्ड मोशन के अंदर क्या है, तो आइए समझते हैं हम इसको। तो सुने, हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा, हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा। तो ड्रॉप करा तो देखिए क्या होगा, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा, तो ड्रॉप वर्ड जहां भी आएगा या रिलीज वर्ड जहां भी आएगा, ठीक है, ड्रॉप वर्ड या रिलीज वर्ड जहां भी आएगा, तो उसका मतलब क्या होगा कि हम उसे जस्ट छोड़ा है, और छोड़ते ही इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, छोड़ते ही इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। छोड़ दिए भैया। अच्छा, जब ये नीचे आएगा तो इसे ऑब्जेक्ट या ग्रेविटेशन नीचे की ओर खींचेगा, तो इसका एक्सलरेशन कितना होगा, g होगा। कई बच्चे प्लस माइनस से याद रखते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उसका आपको कभी अच्छे न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आएगी, बाकी शॉर्टकट में तो आप प्लस माइनस याद कर सकते हैं। देखो, तो नीचे होगा तो जी नीचे की ओर, डाउनवर्ड है, ये डिक्रीजिंग मतलब नहीं, ये क्या है, डाउनवर्ड है। आप एक बार ध्यान रखो, जी हमेशा नीचे लगेगा, पृथ्वी हमेशा नीचे खींचेगी, फिर ये किसी वेलोसिटी v से टकराएगा, वो वेलोसिटी v भी क्या होगी, नीचे की ओर होगी, डाउनवर्ड होगी। यहाँ से यहाँ a से b ये चलकर आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h हुआ। h मतलब हाइट, हाइट ऑफ टावर है कुछ भी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ h, s बराबर h। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, s इक्वल टू क्या हुआ, h हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, ठीक सर, डिस्प्लेसमेंट भी समझ आ गया सर। तो ये हो गया h। अब ये h किस तरफ है, सोचो आप, इनिशियल से फाइनल। इनिशियल कहाँ पे है, इनिशियल कहाँ पे है, ऊपर a पर, और फाइनल कहाँ पे है, b पर। तो ये डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, डाउनवर्ड है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब मेरी मर्जी कि मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानूँ या नेगेटिव मानूँ, तो आपकी इच्छा है, आप डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लो। यदि मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानूँ, यदि मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानूँ, तो क्या होगा, देखो आपके ऊपर है। अब देखो तीनों नेगेटिव, तीनों नीचे की ओर है, तो तीनों या तो पॉजिटिव होंगे या फिर तीनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, मतलब मान लो ऐसा होता कि मैं टावर से ऊपर फेंकता एक पत्थर को, और फिर वो ऊपर जाके नीचे आता है, तो ऐसे में इनिशियल वेलोसिटी होती है ऊपर की ओर, एक्सलेशन नीचे, वेलोसिटी भी नीचे, तो और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वो डिस्टेंस है जो आप सोच रहे हो, डिस्प्लेसमेंट ये है डायरेक्ट। तो ऐसे में वेलोसिटी ऊपर होती तो वेलोसिटी नेगेटिव होती और बाकी चीज़ें पॉजिटिव होती। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या मानते हो। अब जनरली कई बुक्स में कहते हैं लो शॉर्ट ट्रिक है क्या, कि नीचे जाए तो g प्लस, ऊपर जाए तो g माइनस। ऐसा नहीं है, ये कारण है इसका ये। ठीक है, क्योंकि तीनों नीचे पॉजिटिव आ रहे हैं। अब देखिए कितने से टकराएगा, तो वेलोसिटी ऑफ कोलिजन विद ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ कोलिजन विद ग्राउंड, ग्राउंड से टकराने की वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए थर्ड इक्वेशन मोशन यूज करते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो v स्क्वायर इक्वल टू यू कितना है बेटा, 0, a एक जन क्या आ गया g, और ऐसे क्या आ गया h। तो v बराबर क्या आ गया, √2gh। तो √2gh से वो टकराएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कितने से टकराएगा, √2gh से। कितने समय में टकराएगा, तो हमें टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए क्या लेंगे, v इक्वल टू u प्लस ए टी ले लीजिए, या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ले लीजिए। सबसे ज़्यादा आसान आपसे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकलेगा। आप किसी से भी निकाल सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आने वाला है। एक काम करता हूँ, एक से मैं निकालता हूँ, एक से आप खुद रफ कॉपी में चेक करना। ठीक है, सो देखिए, तो s इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू 0 है, हाफ
ए कितना है जी इंटू टी स्क्वायर, एस कितना है एच है, तो ऐसे में टी बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो मतलब जब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से h ऊंचाई से गिराया जाएगा तो कितने से टकराएगा, अंडर रूट 2h जी से टकराएगा, और कितने समय में टकराएगा, अंडर रूट 2h अपॉन जी से टकराएगा। ये ध्यान दीजिए कि मास पे डिपेंड नहीं करता, मतलब चाहे आप अपने फ़ोन को गिराओ चाहे अपने पेन को गिराओ, दोनों एक साथ ही गिरेंगे। आप चाहें तो उसे करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मतलब इस बार हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकना है, तो क्या ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट अपने आप चला जाएगा, नहीं, इसे वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो हमने वेलोसिटी दी कितनी, u, और ये मैक्सिमम ऊंचाई पर पहुंच गए। अब एक बात ध्यान दीजिए कि इसमें मोशन होगा कैसा, इसमें मोशन होगा कैसा, ऊपर जा रहा है धरती माता नीचे खींच रही है, ऊपर जा रहा है धरती माता नीचे खींच रही है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। कैमरे की तरफ देखिए दिया आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ऊपर जा रहा है धरती माता नीचे खींच रही है, नीचे खींच रही है, नीचे खींच रही है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वेलोसिटी कम होगी, रिटार्डेशन होगा। एक समय ऐसा आएगा जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, फिर ये रुकेगा, पलटी मारेगा और फिर से नीचे आ जाएगा। ठीक है, रुकेगा, पलटी मारेगा, फिर से नीचे आ जाएगा। तो ये इसके अंदर होगा। ये बात समझ आई यहाँ तक, पक्का? ठीक है, तो मतलब अब इस समय क्या होगा, इस समय रिटार्डेशन होगा। ठीक है, अच्छा, और ये वेलोसिटी जीरो कहाँ होगी, एट मैक्सिमम हाइट। तो पहली बात इनिशियल वेलोसिटी इस बार जीरो नहीं है, और वो किस ओर है, ऊपर की ओर है, किस ओर है, अपवर्ड है। क्या माना है हमने उसे, यू माना है। फाइनल वेलोसिटी v जीरो है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किस पे है, ये सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम हाइट पर है। हर बार जीरो नहीं होगा, बीच में कहीं जीरो मत मान लेना, मैक्सिमम हाइट पर ही ये जीरो होगा। ठीक है, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट विल बी जीरो, हर बार जीरो नहीं होगा, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट पर जीरो होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एच है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ की ओर है, ए से बी की ओर है, तो ए से बी की ओर है। ये किस ओर है, ऊपर की ओर है। एक्सक्लेशन क्या है, जी है। मैंने क्या कहा था, जी को हमेशा क्या मानना है, नीचे की ओर मानना है, तो ये क्या है, डाउनवर्ड है। अब डाउनवर्ड है तो ये किस ओर है, नीचे की ओर है। अब देखो दो चीज़ें ऊपर है, एक चीज़ नीचे, तो इसको मान लेता हूँ नेगेटिव, इसको मान लेता हूँ पॉजिटिव, इसको मान लेता हूँ पॉजिटिव। अब समझ आया कि ऐसा क्यों कहते हैं कि ऊपर जाए तो जी नेगेटिव, नीचे आए तो जी पॉजिटिव, वो इसलिए कहते हैं। जरूरी नहीं है आप उन दो को नेगेटिव लेके जी को पॉजिटिव भी ले सकते हो। खैर, अब सबसे पहले क्या आता है, टाइम टू अचीव मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर कितने समय पहुंच जाएगा, टाइम टू अचीव मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पर कितने समय में पहुंच जाएगा। सो कैसे करेंगे, देखो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। अब v बराबर क्या है, जीरो, u माइनस जी टी, तो t बराबर क्या आ जाएगा, u अपॉन जी। ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा ब्लॉक ज़्यादा बड़ा बना रहा हूँ, तो फिर एक फॉर्मूला मेरे को और रखना है यहाँ पर। t आ गया u अपॉन जी। कितने वेलोसिटी से फेंके कि h ऊंचाई पहुँच जाए, तो मतलब हम निकालना चाह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी। सो इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी, देखिए तो आएगी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी की जगह क्या आ गया, जीरो, क्योंकि मैक्सिमम हाइट कितनी है, जीरो है। यू स्क्वायर माइनस 2gh, माइनस क्यों आया, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो u बराबर क्या आ गया, अंडर रूट 2gh। अरे बाबा, ये तो पहले वाला ही फॉर्मूला आ गया, देखो अंडर रूट 2gh पहले भी था, अंडर रूट 2gh बाद में भी है। मतलब कि h ऊंचाई पे पहुंचाना है तो कितने से फेंकना होगा, अंडर रूट 2gh से। ऊपर से h ऊंचाई से गिराया तो कितने से टकराएगा, अंडर रूट 2gh से। अब u को अंडर रूट 2gh यहाँ रख दो, तो एक g कट जाएगा रूट में, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2h अपॉन जी। मतलब ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय बराबर होता है। देखिए ध्यान से, ठीक है, ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय। नीचे ऊपर क्या था, अंडर रूट 2h अपॉन जी, यहाँ भी क्या है 2h अपॉन जी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये दोनों जो मैंने कंडीशन बताई हैं, इन दोनों कंडीशन के अंदर एक आइडल कंडीशन है। आइडल मतलब कि हम ये मान के चल रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस
हवा के कारण जो रेयर रेजिस्टेंस है वो क्या है, 0, मतलब हवा है ही नहीं, हवा कुछ काम नहीं कर रही, तो इसलिए इसमें बॉडी की शेप वगैरह निर्भर नहीं करेगी। चलिए बाकी इसको अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे जब और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो अभी के लिए वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो तो इसलिए मैं एक दो न्यूमेरिकल आपको कराने वाला हूँ, फिर उसके बाद और न्यूमेरिकल हम आगे आने वाले वीडियो के अंदर करेंगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। एक बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी u फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h, ठीक है। इट स्ट्राइक विद वेलोसिटी u, टाइम टेकन बाय द बॉल टाइम टू रीच ऑन द ग्राउंड। तो मतलब क्या है, क्या हमने ये हमारे पास है और हमने ऑब्जेक्ट को यूं फेंका, कितनी ऊंचाई से, h ऊंचाई से, फिर ये गया और घूम कर आया और कितने से टकराया, 3u से टकराया, ये देखिए। तो कह रहा है टाइम बताइए, तो चलो आओ। अब v बराबर क्या होता है, u प्लस at। अब ये देखिए कि जिस वेलोसिटी से फेंका गया वो किस ओर थी, ऊपर की ओर। जिस वेलोसिटी से टकराया फाइनल वेलोसिटी 3u, ये किस ओर है, नीचे की ओर। एक्सलरेशन हमेशा किस ओर है, नीचे की ओर है। यही चाहिए अपन को बस। v ऊपर दोनों नीचे, तो एक नेगेटिव दो पॉजिटिव, या दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, जो मर्जी कर लीजिए। चलो तो दो पॉजिटिव करते हैं, तो 3u बराबर u कैसा हो गया, नेगेटिव, u कैसा है, क्योंकि देखो ये ऊपर है ये नीचे है। फिर से देखो, हमने फेंका ऊपर की ओर तो u पॉजिटिव है, नीचे की ओर टकराया तो 3u नेगेटिव है। a बराबर क्या आ गया, g आ गया। तो u 3u जगह माइनस u, अब एक जगह क्या हो गया, g क्या है हमारे पास, g देखो नीचे की ओर है, नीचे की ओर, तो g क्या है हमारे पास, प्लस का है, इंटू क्या आ गया, t आ गया, इंटू क्या आ गया, t आ गया, ठीक है। तो 3u माइनस u कितना आ गया, 4u, इक्वल टू क्या आ गया, gt। तो d बराबर क्या आ गया, 4u अपॉन g। अब आपसे पूछता नहीं मुझे हाइट ऑफ टावर ही चाहिए, लो यार हाइट ऑफ टावर में क्या है, पहले स्क्रीन पोस्ट करके आप निकालो फिर सॉल्यूशन देखना। हाइट ऑफ टावर क्या है, देखो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2a। वी स्क्वायर कितना आ गया, 3u का स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना आ गया, यू स्क्वायर आ गया, चाहे माइनस यू कर लो तो भी प्लस ही आएगा, इंटू 2। ए क्या है, नीचे की ओर है, जी। डिस्प्लेसमेंट ए से बी है, ये भी नीचे की ओर है, तो हमारे पास h कितना आएगा, h आएगा 3u का स्क्वायर कितना होगा, 9u स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस 2gh, तो आ जाएगा 8u स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू 4u स्क्वायर अपॉन g। तो ये आ जाएगा हमारे पास हाइट का फॉर्मूला, 4u स्क्वायर अपॉन g। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइट। एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया, इफ इट्स स्पीड एट मैक्सिमम हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट इज 30 मीटर पर सेकंड, द मैक्सिमम हाइट कितनी। अब देखो हमें ये नहीं बताया गया कितने से फेंका है ना, हमें ये नहीं बताया गया कितने से फेंका, लेकिन हाँ हमें ये बता दिया कि हाफ ऊंचाई पर जो इसकी स्पीड थी ऊपर की ओर वो कितनी थी, 30 मीटर पर सेकंड थी। तो कह रहा है बताओ कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो मतलब हमें यदि ये पता चल जाए तो हम मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को h ऊंचाई तक पहुंचाना है तो उसे √2gh से फेंकना पड़ता है। तो उसमें h का फॉर्मूला क्या आता है, u स्क्वायर अपॉन 2g आता है। देखो दोनों तरफ रूट कर दिया, स्क्वायर कर दिया और फिर मेरे पास h आ गया। तो मतलब मुझे ये आना चाहिए। अब मुझे फिलहाल में u निकालना है, u कैसे निकालूंगा अब, तो मैं यहाँ पे कौन सी इक्वेशन यूज करूँ, a c b, a से c के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करूँ बताओ, सोचो। a से c के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करूँ, फर्स्ट करनी है नहीं, टाइम नहीं दे रखा, सेकंड करनी नहीं, टाइम नहीं दे रखा, थर्ड करनी है, हाँ कर सकते हैं। तो थर्ड का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी है 30 स्क्वायर, यू हमें पता नहीं। अब 2as, a किस तरफ है, धरती माता किस तरफ खींचेगी, नीचे की ओर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल से फाइनल, डिस्प्लेसमेंट को इनिशियल से फाइनल, तो एक नेगेटिव हुआ और एक पॉजिटिव हुआ। ये भी ना समझ आए तो ऊपर जाके स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है तो रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन होगा तो नेगेटिव आएगा। 2g की जगह 10 इंटू क्या s मतलब h/2, ठीक है। क्या ये कहानी समझ आई, h/2 ये हमारे पास आ जाएगा।
तो एक तो इक्वेशन हमारे पास ये बनेगी, ठीक। और क्या इक्वेशन बनेगी, देखो ये तो आ गया हमारे पास अधिक मतलब हाफ हाइट पर। फिर एक इक्वेशन हमें और बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि हमें हाइट निकालनी है। तो देखो कैसे करने हैं। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 यू स्क्वायर माइनस 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10h आ जाएगा। अब हमें u का फॉर्मूला पता है, यहाँ से u का फॉर्मूला देखो, u का फॉर्मूला क्या है √2gh रख दो। तो 900 इक्वल टू √2gh का स्क्वायर होगा तो 2gh बन जाएगा माइनस 10h। तो 900 g कितना होता है 10, g कितना है 10 है, g कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 20h माइनस 10h, कितना आ जाएगा 10h बराबर 900। तो h कितना आ जाएगा 90 मीटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 90 मीटर। आइए वापिस आपको बता दूँ, देखो कैसे करना है, सुनिए। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो हमने v की वैल्यू रख दी 30 स्क्वायर, u की वैल्यू हम ये रही, तो u की वैल्यू भी हम यहाँ से रख देंगे। तो u का स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर होते ही रूट हट जाएगा। माइनस माइनस क्यों लगाया? क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है। जिसको ये भी ना समझ आए तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, इसलिए माइनस आ गया, एक पॉजिटिव नेगेटिव। ये आ गया 10h, यू स्क्वायर रखा 2gh, u कितना था u था √2gh, तो u स्क्वायर कितना होता है 2gh होता है, ठीक है। g कितना है 10, तो इधर 20h, तो 20h आ गया माइनस 10h, और इसे सोल्व करके 90 मिनट आ गया। अब मैं बोलता हूँ मुझे समय बताओ, समय में क्या है, समय √2h/g होता है। h कितना है 90 है, लो जी। g कितना है 10 है, कट गया। t कितना आएगा √18 आ जाएगा, लो आंसर आ गया। ये समय है। तो कुछ भी चीज़ें निकाली जा सकती है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। सो आज का वीडियो अपना यहीं तक का था, ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं करें ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा लंबा ना हो। इसके बाद हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है। रिलेटिव मोशन का अपना एक और टॉपिक आएगा, और रिलेटिव मोशन के बाद अपने न्यूमेरिकल या रिलेटिव मोशन वाले वीडियो के अंदर ही हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और फिर कुछ NCERT के जो अनसोल्व में अच्छे क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। सो आज का वीडियो यहीं तक का था। सो आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, पढ़ते रहिए।